जय हिंद साथियों, टीम नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीजीएमई के चयनित साथियों के लिए जरूरी सूचना है, कह सकते हैं कि खुशखबरी है। ऐसे साथी जो पिछली बार किसी कारणवश काउंसलिंग से वंचित रह गए थे या अंडरटेकिंग की वजह से या फिर और कोई कारण रहा था कि उनकी फाइलों को आयोग के द्वारा नहीं भेजा गया था, उनकी संस्तुति नहीं आई थी, इसी क्रम में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। इसी के क्रम में पिछले सप्ताह आयोग के द्वारा केजीएमयू, डीजीएमई और डीजीएमएच को फाइलों को भेजा गया है संस्तुति सहित ज्वाइनिंग के लिए। तो उसी क्रम में आज डीजीएमई के द्वारा एक नोटिस जारी किया है, कह सकते हैं कि सूचना जारी की गई है कि किन किन साथियों की काउंसलिंग होनी है। तो डीजीएमई के द्वारा कुछ फाइलों का संज्ञान लेते हुए जिनकी संस्तुति लोक सेवा आयोग के द्वारा आई थी, तो उनको काउंसलिंग कराने के लिए एक नोटिस जारी हुआ है। तो उस नोटिस के अंदर देखेंगे कि क्या क्या सूचना दे रखी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जिससे काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी हो सके। और साथ ही इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और डीजीएमई और कह सकते हैं केजीएमयू और डीजीएमएच इनकी ज्वाइनिंग की स्थिति भी जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है और कब तक ज्वाइनिंग होने की संभावना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो सूचना जारी हुई है डीजीएमई के द्वारा, उसके अंदर क्या दे रखा है और क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लेटर जारी हुआ है, किसके द्वारा जारी हुआ है और क्या क्या दे रखा है उसके अंदर। तो सबसे पहले लेटर जारी हुआ है कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, जो 12 दिसंबर 2022 को जारी हुआ है। और इसके कह सकते हैं कि सूचना के अंदर दे रखा है कि राज्य की मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में स्टाफ नर्स महिला पुरुष के पदों पर लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा 57 कह सकते हैं साथियों कि इस बार जो नियुक्ति होने वाली है वो 57 या 57 कैंडिडेट हैं, उनकी नियुक्ति होने वाली है, जिसमें महिला पुरुष हैं, जिसमें से 46 महिलाएं एवं 11 पुरुष हैं। तो फीमेल कह सकते हैं इसमें से 46 हैं और 11 इसमें से मेल हैं, उनकी इसमें नियुक्ति होगी। अनिवार्य कह सकते हैं कि आहर्ता अभ्यर्थियों को चयन की संस्तुति तैनाती आदेश जारी करने हेतु उपलब्ध कराई गई है। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती व्यक्तिगत काउंसलिंग इन पर्सन काउंसलिंग कह सकते हैं कि पिछली बार की तरह व्यक्तिगत या इन पर्सन काउंसलिंग के द्वारा की जाएगी। तो इसका काउंसलिंग का डेट याद रखिएगा, जो काउंसलिंग का डेट है वो 14 दिसंबर है। कह सकते हैं साथियों आज से ठीक दूसरे दिन है, मतलब आज 12 है, परसों की काउंसलिंग है। तो 14 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, छठवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ, अशोक मार्ग, लखनऊ के सभाकक्ष में पूर्वाह्न 11:30 बजे संपन्न कराई जाएगी। तो साथियों कह सकते हैं कि जो काउंसलिंग होगी वो 14 दिसंबर को लखनऊ में 11:30 बजे संपन्न कराई जाएगी। तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची निम्नवत है। तो साथियों जो अभ्यर्थियों की सूची दी गई है वो निम्नवत है। और साथियों इस अभ्यर्थियों की सूची है वो आप लोग देख सकते हैं, मैं इसमें अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके साथ में अब हम बात करते हैं कि क्या क्या जरूरी इंस्ट्रक्शन है, महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उनका हमें पालन करना है काउंसलिंग से संबंधित। तो उन निर्देशों का भी हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत काउंसलिंग क्रमवार संपन्न कराई जाएगी, अतएव अपना क्रम संख्या अवश्य नोट कर लें। तो जो भी काउंसलिंग होगी आपके क्रमांक के अनुसार या क्रम के अनुसार होगी, सीरियल वाइज से। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड अवश्य लाएं। तो साथियों जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग होना है, तो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसको लेके आएँ और उसके साथ ही अपने एक आधार कार्ड भी लेके जाना है। तीसरा जो दे रखा है बिंदु, विलंब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को तत्समय जो भी विकल्प उपलब्ध होंगे उन्हीं में से विकल्प चुनना होगा। तो ऐसे साथी जो लेट हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उसमें से जो भी बाद में जो विकल्प बचे आते हैं, जो पहले आओ पहले पाओ वो रहेगा। अगर आपका क्रम लेट है या कह सकते हैं कि आप बाद में पहुंचते हो, तो जो लास्ट में जो विकल्प रह जाते हैं उसी में से आपको मिलेगा। अगला बिंदु, काउंसलिंग व्यक्तिगत रूप से होगी, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल पर तैनाती हेतु उपलब्ध विकल्प में से स्वैच्छिक चयन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। व्यक्तिगत काउंसलिंग होगी, आपको जो भी दिया जाएगा, कह सकते हैं कि जो भी विकल्प दिया जाएगा अवसर उसी में से आपको चुनना होगा। जो पांचवा बिंदु दे रखा है, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। तो साथियों आप काउंसलिंग के लिए आओगे तो उसके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। और साथ ही सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि विभागीय वेबसाइट www.dgme.up गवर्नमेंट इन का समय समय पर स्वयं अवलोकन करते रहें। किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन दिशा निर्देश होंगे तो इस वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जो विभाग की वेबसाइट है उसको आप बार बार देखते रहिए, जिस पर जो भी सूचना देनी होगी उसको सूचना वेबसाइट के माध्यम से आपको दे दी जाएगी, या काउंसलिंग से संबंधित है या आपकी नियुक्ति से संबंधित है। तो साथियों ये तो रहे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग के कितने समय के बाद आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएंगी। तो कह सकते हैं कि साथियों ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है इस बार। जो भी अभ्यर्थी हैं
कह सकते हैं 57 है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पिछली बार कह सकते हैं 10 से 15 दिन या 20 दिन लगे थे। काउंसलिंग हुई थी, दीपावली से पहले हुई थी, 18-19 के समथिंग हुई थी अक्टूबर में, और जो ज्वाइनिंग हो गई थी नवंबर फर्स्ट वीक में हो गई थी। उसी क्रम में हम कह सकते हैं कि आपकी लास्ट वीक तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। और काउंसलिंग अब हो जाती है तो जो लास्ट वीक है कह सकते हैं 21 से लेकर 30 तक आपकी ज्वाइनिंग की पूरी संभावना है DGME की चयनित साथियों की, तो आप लोग चिंता ना करें। और साथ ही साथ में जो हमारी DGME के चयनित साथी हैं तो उनकी भी लिस्ट पहुंच चुकी है लोक सेवा आयोग के द्वारा, और संस्तुति पहुंच चुकी है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ऐसे साथी जो अंडरटेकिंग में रहे हों या किसी कारण से उनकी पिछली बार नियुक्ति नहीं हो पाई हो, तो आप लोग लखनऊ जाके DGMH में अपनी फाइल का पता कर लें कि आपकी फाइल आई है कि नहीं आई है। दूसरा साथी ये भी है कि जो 146 कैंडिडेट थे, 146 जो कैंडिडेट थे उनका जो वेरिफिकेशन हुआ था, तो ऐसे साथियों जिनका वेरिफिकेशन हुआ था उनकी भी फाइलों की संस्तुति लोक सेवा आयोग के द्वारा विभाग को भेज दी गई है। तो उनमें से भी कुछ अभ्यर्थी हों तो वो भी लखनऊ जाके या स्वास्थ्य भवन में जाके कह सकते हैं कि नर्सिंग अनुभाग में अपना पता कर लीजिए कि आपकी फाइलों की स्थिति क्या है, आपकी फाइल आई है कि आपकी फाइल नहीं आई है। और साथ ही जो KGMU में भी कुछ फाइलें पहुंची हैं, तो KGMU के अंदर भी यही होगा, प्रक्रिया होगी। तो KGMU के अंदर भी कह सकते हैं कि काउंसलिंग के संबंधित कोई भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा या डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आपको जारी करने का दिशा निर्देश दी जाएंगे। कुछ फाइलें KGMU में भी आई हैं। तो कह सकते हैं कि साथियों अब ज़्यादा विलम्ब नहीं है। DGME के चयनित साथियों का जो उनका वेरिफिकेशन होगा तो उनकी काउंसलिंग के बाद में उनकी ज्वाइनिंग 21 के बाद कभी भी हो सकती है, या कह सकते हैं कि काउंसलिंग होने के बाद 4 से 6 दिन के अंदर ही फाइल आ जाए, क्योंकि ज़्यादा संख्या नहीं है। मेडिकल कॉलेज अलॉट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा उनको, कभी भी उनका हो सकता है। वैसे उम्मीद यहाँ तक है, यहाँ तक हम कह सकते हैं 21 से 30 के बीच में। और दूसरा कह भी सकते हैं कि हम ये भी हम मान सकते हैं कि 14 से 20 तक के बीच में भी जारी हो सकती है, पर सबसे ज़्यादा जो चांसेस है 21 से 30 तक के बीच में चांसेस है उनका। और DGME के जो DGMH के जितने भी चयनित साथी हैं उनकी फाइलें जो संस्तुति सहित विभाग में पहुंची हैं, तो ऐसे साथियों से मैं कहूँगा कि जिन साथियों की फाइलें पिछली बार रह गई थी वो जाके एक बार पता कर लीजिए नर्सिंग अनुभाग में क्या उनकी संस्तुति आई है। और साथ ही मैं उनसे ये कहूँगा कि उनकी डायरेक्ट लिस्ट आएगी, और लिस्ट कब आएगी, उनका जो चांस है लिस्ट आने का लास्ट वीक में 25 से 30 के बीच में आएगा लिस्ट, या फिर नहीं आता है 25 से 30 में ज्वाइनिंग लिस्ट, तो फर्स्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में उनका नियुक्ति संबंधित आदेश जारी हो जाएगा। और KGMU के जो भी साथी हैं उनका भी लास्ट वीक में ही आने के दिसंबर में संभावना है। तो साथियों थोड़ा सा धैर्य रखें, और बाकी अब जाके पता कर लीजिए कि किन किन की फाइलें पहुंची हैं किन नहीं पहुंची हैं। कुछ चीज़ों के लिए आपको भी प्रयास करना चाहिए। और दूसरा ज्वाइनिंग के बाद बहुत से साथी ऐसे हैं जो बिजी हो गए हैं, हम भी मानते हैं, क्योंकि सभी को काम होता है, सभी को सेटल होना होता है। क्योंकि ज्वाइनिंग जब करनी होती है तो एक से दूसरी जगह जाना आना होता है, काम सामान शिफ्ट करना होता है, काम करना होता है। तो उसी संबंध में कुछ साथी बिजी रहे हैं, तो इसी क्रम में हम कहना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि सभी लोगों का ज्वाइनिंग हो जाए और एक दूसरे की मदद कीजिएगा, जिससे सभी क्रम में मैं कहूँगा कि आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होने वाली सभी लोगों की थोड़ा सा धैर्य रखें। और कुछ फाइलों की अभी तो ये तो सेकंड लिस्ट है, इसके बाद में DGME की थर्ड लिस्ट भी आएगी, और DGMH की भी सेकंड लिस्ट आने के बाद में थर्ड और फोर्थ लिस्ट भी आएगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, ज्वाइनिंग सबकी होगी, ज्वाइनिंग सबकी होनी है। कुछ लोग साथी सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं होगी, किसी कारण बस रुक गई है, ज्वाइनिंग सबकी होगी, धीरे धीरे करके होगी। पिछली बार भी यही रहा कि 15-20 दिन के बाद सभी की ज्वाइनिंग हुई थी, इस बार भी 15-20 दिन के बाद भी सभी की ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग सबकी होनी है, थोड़ा सा धैर्य रखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।